नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राइजिंग राजस्थान खत्म हो चुका है। राजस्थान पर 30 लाख करोड़ रुपए की बारिश हुई है। इसमें जबरदस्त तरीके से राजस्थान का विकास भी होगा। लेकिन इसी बीच राइजिंग राजस्थान के इस प्रोग्राम से निकल कर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जी हां दोस्तों, एक शख्स है जिसने ईमानदारी का ऐसा सबूत पेश किया है कि आप सुन करके चौंक जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, और इस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है। राइजिंग राजस्थान में जो ईमानदारी का सबूत इन्होंने पेश किया है उनसे हम बात करेंगे। वो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, पूरी जानकारी इनसे लेंगे, पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर क्यों इन्होंने इतना बड़ा सबूत जो है वो पेश किया है। और भजनलाल, सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस तरफ सरकार जो है वो राइजिंग राजस्थान का प्रोग्राम करके पूरे राजस्थान को पूरी दुनिया के सामने और भारत में अन्य राज्यों के सामने एक तस्वीर जो राजस्थान की है वो पेश कर रही है, और इसी तस्वीर के बीच में ये जो खबर निकलकर सामने आ रही है, इन्होंने जो काम किया है वो राजस्थान का मान बढ़ाने वाला काम है, राइजिंग राजस्थान का सम्मान बढ़ाने वाला काम है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि राजस्थान का मान बढ़ा दिया, जिस पर सरकार को भी ध्यान देने की जरूरत है और सरकार को इनको पुरस्कृत करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइए सर। नमस्कार सर, मेरा नाम जिनेश कुमार जैन, मैं मानसरोवर जयपुर रहता हूँ। अपना कामकाज क्या है सर, ये थोड़ा सा मुझे बताइए पहले। मेरा सर चाय पत्ती का बिजनेस है, सूखी चाय पत्ती का। अनमोल मोती चाय करके मेरा ब्रांड है। अच्छा। दूसरा ब्रांड मेरा मिस्टर रवि चाय करके है। तो आप अपनी चाय का प्रमोशन करते हैं और स्टॉल लगाते हैं, इसको लेकर के कार्यक्रम में गए थे और उसी दौरान आपको एक बैग मिला जिसमें 1 लाख रुपए थे, लैपटॉप भी था काफ़ी अच्छा खासा। तो कैसे मिला, कहाँ से मिला, वो मुझे बताइए। मेरा वाइफ का हैंडीक्राफ्ट का काम भी है। राइजिंग राजस्थान में गया था मैं अभी, तो वहाँ पर मुझे एक किट भी दिया गया था। उस किट में मेरे जो थैली जो लेके गया था, मेरे घर का जो सामान था, बोतल वगैरह था, वो भी मैंने उसमें बैग में रख दिया था अपना सामान भी। फिर थोड़ी देर वहाँ पे मैंने विजिट किया। विजिट करने के बाद में फिर हम दोनों लंच करने चले गए थे। मैं और मेरी वाइफ लंच करने के लिए चले गए थे। लंच में गए तो वहाँ पे बहुत सारा भीड़ हो रहा था। वहाँ पे बहुत लोग थे और सभी के पास मैक्सिमम इसी प्रकार के बैग थे, क्योंकि सभी को किट दिया गया था। लगभग 8-10 हज़ार से ज़्यादा लोग होंगे वहाँ पे। तो जब लंच कर रहे थे तो सब इधर उधर हो रहे थे और जाने किस तरह से वो बैग मेरे से कुछ दूसरा बैग आ गया। क्या हुआ, मैं तो मेरा बैग लेके अपना समझ के लिए आया। उसको लाने के बाद में मैं घर आ गया। थोड़ी देर वहाँ पे घूमा, थोड़ा विजिट किया वहाँ पे लंच के बाद में। फिर मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद में शाम को वहाँ जयमहल पैलेस में इन लोगों का डिनर का प्रोग्राम था, तो हमें भी इन्वाइट किया गया था, तो हम वहाँ चले गए थे। फिर नेक्स्ट डे डिनर करके आने के बाद में हम सो गए घर पे। और फिर नेक्स्ट डे जब मैंने ये बैग देखा अपने काम के लिए, तो बैग के अंदर में 1 लाख रुपए 500 की 2 गड्डियाँ रखी थी। उसमें एक लैपटॉप रखा था और एक पावर रखा था, मोबाइल चार्ज के लिए पावर बैंक। तो मैं चकित रह गया, मैं ये 500 की गड्डियाँ कैसे आ गई। फिर मैंने और उसमें देखने की कोशिश करी तो उसमें एक पैन कार्ड दिखा मेरे को। पैन कार्ड देखते ही मेरे घर वालों ने, मेरी वाइफ ने भी, मेरी वाइफ रितु जैन और मेरे मदर फादर ने तुरंत ये कहा, बेटा इसको जो भी इसका मालिक है ना उसको दे के आ फटाफट। तो मैंने तुरंत उस बैग को लेके, मतलब मेरे को नहाने भी नहीं दिया घर वालों ने, मतलब तुरंत जाने तो निकल जाएगा वो। मैंने फटाफट वहाँ से गाड़ी लेके अपने दोस्त को बुला के उसके साथ गया। वहाँ पे जाके मैंने सर्च किया, रिसेप्शन में पूछा, पता करने की कोशिश करी उसके लिए। वहाँ कोई नितेश गहलोत करके एक बंदा था, उसके पैन कार्ड पे लिखा था, लेकिन किसी ने मतलब प्रॉपर जवाब नहीं दिया मेरे को। वहाँ पे प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाया। मैंने सिक्योरिटी को भी बोला, वहाँ की पुलिस प्रशासन को भी बोला, लेकिन सब वो बड़ा प्रोग्राम था, सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। वो बोले इधर जाओ, वो बोले इधर जाओ, मतलब समझ नहीं पा रहा था। फिर मैंने मीडिया का सलाह लिया, मीडिया वालों ने मीडिया को कवरेज किया। फिर मीडिया का कवरेज करने के बाद में फिर मैंने वहाँ पे एक एडिशनल एसपी साहब थे, जो भी पुलिस वाले जो अधिकारी लोग थे, उनको मैंने बोला। तो उन्होंने बोला अभी तो आप इसको मतलब जो भी है आप देखते हैं अभी। फिर मैं परेशान होके घर आ गया। वहाँ पे मेरा नंबर लिखवाया, भाई आपका ये जो भी नंबर है मेरे को इन्फॉर्म कर देना। सिक्योरिटी को लिखाया, पुलिस को लिखाया, एडिशनल एसपी साहब को लिखाया, सब लोगों को वहाँ पर अपना नंबर दिया है, भाई जो भी कोई इसका मालिक आए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुरंत आ जाऊँगा। उसके बाद में मैंने मालिक को तलाश करने की फिर कोशिश करी और फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद में नेक्स्ट डे मेरे पास उसका फ़ोन आया, सोशल मीडिया के थ्रू या मीडिया के थ्रू मेरे पास फ़ोन आया उस बंदे का, मेरा नंबर दिया गया। तो फिर मैंने उसको कहा भी आ जा और ले जा। फिर वो आया बंदा नेक्स्ट डे और मैंने पुलिस की मौजूदगी में सांगानेर सदर थाने में उसको सुपुर्द कर दिया।
तो आपको पुलिस थाने नहीं गए, आप पुलिस के पास जमा क्यों नहीं करवाया आपने बैग की? थाने चले जाए और जमा करा दे बैग, ताकि वो पुलिस वाले अपने आप, या पुलिस जो रिपोर्ट दर्ज होगी उसके आधार पर दे देगी शख्स को। सर एक्चुअली मेरा बैग एक्सचेंज हुआ था, तो मैं चाह रहा था कि मुझे एक तो मेरा बैग मिल जाए, और दूसरी चीज़ मैं चाह रहा था कि मेरे मतलब वहाँ पे कोई किसी ने मेरे को गाइड भी नहीं किया, भाई आप थाने में जाके जमा करा दो। मुझे यही कहा भाई वहाँ रख जाओ, यहाँ रख दो, इसे दे दो, मतलब प्रॉपर आदमी को कोई सेटिस्फाइड जवाब नहीं दे पाया। तो मुझे लगा कि ये कहीं हो सकता है कहीं पैसे मिस हो जाए, मुझे ऐसा लगा। भाई मान लो प्रॉपर आदमी के पास पहुँचे नहीं, कहीं और कहीं मिस हो जाए तो, और मेरा सब जगह ओपन हो गया तो मैं और बदनाम हो जाऊँ खामोगा। इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपने आप ही मतलब मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कल जमा कराना था ही। फिर मेरे को मेरे दोस्त ने गाइड किया, मतलब कल अपन आके, अभी तो सब बिजी है, कल अपन आके थाने में प्रॉपर जो भी थाना लगेगा उसमें आके अपन इसको जमा कर देंगे। हम लोग काफ़ी थक गए थे, और लेकिन नेक्स्ट डे आते उससे पहले 9 बजे उसका फ़ोन आ गया था प्रॉपर मेंबर का। तो फिर हम उसी को बुला लिया, फिर उसी को बुला के, उदयपुर का रहने वाला था, उसको बुला के अपने जो थे संबंधित थाना उसमें जाके सांगानेर सदर में, और वहाँ जाके जमा करा दिया। फिर थाने वालों ने उसको सुपुर्द कर दिया। अगर और किसी को बैग मिलता तो शायद इतनी बड़ी राशि देख करके वो शायद रखने की कोशिश करते, या एक ना एक बार तो ये मन में इच्छा आ जाती है कि इतना सारा पैसा है, महंगा लैपटॉप है तो रख ले। आपके मन में ये ख्याल नहीं आया कि इतना बड़ा माल हाथ लगा है, लैपटॉप हाथ लगा है, तो क्यों ही दे बाबा, रख ही लेते हैं? सर ये अब ये मैं इसके लिए क्या कहूँ, एक संस्कार ही है, एक संस्कार है समाज का, मेरे मदर फादर्स के जो संस्कार है, मेरी फैमिली का जो है, या ये कहूँ मेरा जो फ्रेंड सर्किल है, जो लघु उद्योग भारती के से लोग जुड़े हुए हैं, मैं एक वीर से मंडल का भी एक कार्य करता हूँ। ये सब संस्कार, सोसाइटी का फ़र्क पड़ता है। सर मेरे मन में एक बार भी ऐसा विचार नहीं आया कि मैं इस बैग को या पैसे को रख लूँ। चाहता तो मैं हो सकता था मैं रख भी लेता, लेकिन ऐसा मेरा विचार नहीं आया, ना मेरे मन में आना चाहिए कभी ऐसा। मैं सोचता हूँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी कोई ऐसा कोई हो तो मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया। तो आप चाह रहे थे कि सामने वाले बंदे को बैग मिल जाए, मैं खुद उनको दे दूँ, इसलिए इतनी मेहनत करी? बस मेरा उद्देश्य मेन यही था, भाई प्रॉपर आदमी के पास में बैग पहुंच जाए, और प्रॉपर आदमी के बैग में पहुंच गया। मुझे बहुत खुशी इस चीज़ की। और उस बंदे को आने के बाद में, जयपुर आने के बाद में, मैंने अपनी गाड़ी में उसको थाने लेके गया, और थाने में उसको बैग दे के, उसको पूरा दिला के, उसको प्रॉपर, उसको एक अतिथि देवो भव का रिश्ता निभा के उसको वापस प्रॉपर गाड़ी से, अपनी गाड़ी से उसको रेलवे स्टेशन छोड़ के आया। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपसे राइजिंग राजस्थान को लेकर पूछूंगा। राइजिंग राजस्थान जो इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कैसा लगा वो प्रोग्राम? पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छा था, बहुत सुपरहिट प्रोग्राम था। 32 देशों से अपने यहाँ पे आए थे। मेरा भी मानना था कि 32 देशों से कोई आया है तो कोई ये आके बाहर जाके ये नहीं कहे कि मेरा कुछ सामान मिस हो गया। तो मेरी पर्सनली एक भारत का नागरिक होते एक ड्यूटी बनती थी कि अपने देश का कोई मान कम नहीं हो जाए, इसलिए कोई किसी का भी बैग हो उस तक पहुँचे। मोदी जी ने मेरे प्रवचन सुना था मोदी जी का, तो मोदी जी ने कहा था भाई राइजिंग राजस्थान में जो ये इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो राजस्थान इसके लिए लायक है। तो मैंने भी वही कोशिश की, भाई राजस्थान इसके लिए लायक है, वो पेश किया मैंने भी। मतलब राजस्थान में सब चीज़ है, अतिथि देवो भव वाली भी भावना मैंने निभाई, उसका पूरा रेस्पेक्ट किया उस अतिथि का, और उसको पूरी ईमानदारी से उसको बैग लौटाया पूरा। बिल्कुल। तो इन्होंने ईमानदारी का सबूत पेश किया है, और राइजिंग राजस्थान का साथ ही साथ मान भी बढ़ाया है, राजस्थान का भी मान बढ़ाया है। और अगर राजस्थान में कोई भी ऐसा अगर घटनाक्रम होता है, किसी का बैग गुम होता, तो कहीं ना कहीं ये होता उसके मन में कि मेरा बैग खो गया, राइजिंग राजस्थान के प्रोग्राम में गया था, मेरा नुकसान हो गया। लेकिन इन्होंने इसका सबूत पेश किया, ईमानदारी का सबूत पेश किया, और राजस्थान का मान भी बढ़ाया पूरी दुनिया में और पूरे देश में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को, और जुड़े रहिए हमारे साथ।